अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये चैप्टर नंबर 5 है बायोलॉजी का, 9th क्लास का, टिश्यूज ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। तो ये इसकी क्लोजिंग है। इसके जो अहम नकात हैं, जो की पॉइंट्स हैं, वो हमने डिस्कस करने हैं। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशंस हैं। इसके अलावा भी इसमें से जो है वो पूरे चैप्टर का निचोड़ है, ये आपको यहाँ पे बयान किया गया है। तो आपका जो समझ लें कि पूरा चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा। इनको हम देखते हैं। ऑर्गेनेलीज आर दी सब यूनिट्स ऑफ सेल दैट परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शंस। यानी कि ऑर्गेनेली के बारे में बताया गया है कि ये सेल का क्या है, सब यूनिट हैं सेल के, यानी कि सेल के अंदर पाए जाते हैं सब साख्तें, जिसे हम बोल सकते हैं जैली साख्तें, कि ये क्या है कि एक खास किस्म का काम करती हैं। तो आपने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो अब ये सेल की जो है वो तंजीम के जो लेवल हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये उसके बारे में बात हो रही है। ऑर्गेनेली से शुरू किया है उसने। तो सेल साइकिल क्या, अच्छा, ये इन्होंने पिछले चैप्टर जो सेल साइकिल था उसकी एक डेफिनेशन डाल दिया है, उनसे एडिट नहीं हुआ, अगले चैप्टर में वो चले गए हैं। तो अगले चैप्टर में उनको निकालने का याद नहीं रहा। तो ये सेल साइकिल की बात की है कि वो जो सेल डिवीजन से लेकर अगली डिवीजन तक, मेन यहाँ से इस चैप्टर के शुरू होते हैं। ऑर्गेनेलिस क्या है, सेल के सब यूनिट्स हैं जो मुख्तलिफ अफ़आल सर अंजाम देते हैं। तो सेल के सब यूनिट। टिश्यू की क्या डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि जो टिश्यू है वो एक जैसे सेल्स का, सिमिलर सेल्स का क्या है, ग्रुप है बच्चे, मजमुआ है, जो कि वर्क टुगेदर एक साथ काम करते हैं टू परफॉर्म करने के लिए अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक खास काम। तो ये टिश्यू की डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बार बार बोर्ड में पूछी जाती है, बतौर एमसीक्यूज भी ये डेफिनेशन दे दी जाती है और नीचे बताया जाता है कि ये क्या स्टेटमेंट किस चीज की है, सेल की है, टिश्यू की है, ऑर्गन की है। तो आपने याद रखना है कि जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, जब एक जैसे सेल मिलेंगे तो टिश्यू बनाएंगे। तो ये टिश्यू हो गया कि एक तरह के सेल्स का ग्रुप जो एक मखसूस फेल सर अंजाम देने के लिए मिलकर काम करता है। बच्चे देखें, ऑर्गेनेली मिलके सेल बना रहे हैं, सेल मिलके टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन। तो अब ऑर्गन की बारी आ गई। ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन ऐसी साख्तें हैं, मेड अप ऑफ, बने होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज। यानी कि टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी, इसी तरह के एक से ज्यादा किस्म के टिश्यू मिलेंगे, ठीक है ना। टिश्यू की तादाद की बात नहीं हो रही, टिश्यू की इकसाम की बात हो रही है, यानी कि एक से ज्यादा किस्म के टिश्यू मिलेंगे, हैविंग रिलेटेड फंक्शन दैट वर्क टुगेदर। यानी कि ऑर्गन किस चीज से मिलकर बनता है कि एक से ज्यादा इकसाम के टिश्यूज पर मुश्तमिल साख्तें हैं ऑर्गन्स, ठीक है, जिनमें मुतल्लिका अफ़आल होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये ऑर्गन की डेफिनेशन। अब ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। एन ऑर्गन सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, कलेक्शन यानी कि मजमुआ डिफरेंट मुख्तलिफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का, दैट वर्क टुगेदर जो इकट्ठे काम करते हैं टू परफॉर्म अ रिलेटेड फंक्शन। यानी कि ऑर्गन सिस्टम क्या है, बहुत सारे जो ऑर्गन डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के मिलेंगे। जैसे हमने पढ़ा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें नाक मिलेगा, उसमें जो विंड पाइप है, हवा वाली नाली है, वो मिलेगी, फिफड़े मिलेंगे। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाएंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि एक ऑर्गन सिस्टम है। तो ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। यानी कि ऑर्गन सिस्टम मुख्तलिफ ऑर्गन्स का मजमूआ है जो मुतल्लिका काम अंजाम देने के लिए मिलकर काम करते हैं। आगे, द एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ द स्टोमिक सेक्रीट्स। यानी कि जो स्टोमिक के, मैदे के एपिथेलियल टिश्यू हैं वो सेक्रीट्स यानी कि खारिज करते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस को खारिज करते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, विच कंटेन्स, जो कि मुश्तमिल होता है म्यूकस, HCl एंड पेप्सिनोजिन। तो गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं एपिथेलियल टिश्यू मैदे के, जिनमें क्या होता है, म्यूकस होता है, HCl होता है एंड पेप्सिनोजिन होती है। बच्चे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बयान किया गया है कि जो मैदे के एपिथेलियल टिश्यू गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं, तो पूछा जाता है बोर्ड में, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। यानी कि गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन, तरकीब क्या है, कि गैस्ट्रिक जूस किस किस चीज का मिला होता है। तो आपने लिखना है कि मैदे के एपिथेलियल टिश्यू गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और पेप्सिनोजिन एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में लिखना है। अब म्यूकस करता क्या है, जो कि एपिथेलियल टिश्यू खारिज करते हैं, तो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट्स, हिफाजत करता है द स्टोमिक लाइनिंग,
जो मैदे की लाइनिंग है दीवारों की, उसकी क्या करता है, अंदरूनी दीवार की हिफाजत करता है। जो कि तेजाब है ये जो HCl, ये वरना खा जाएगा मैदे की दीवार को, तो म्यूकस क्या करता है, एक लेयर बना देता है और HCl उस पर असर नहीं करता, सिर्फ खुराक को तोड़ता फोड़ता है, मैदे की दीवार को नहीं तोड़ता। आगे बच्चे, द स्मूथ मसल्स ऑफ स्टमक हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो जो मसल है मैदे के, स्मूथ मसल हैं, वो क्या करते हैं, खुराक को तोड़ते फोड़ते हैं हिलजुल कर या दूसरे तरीकों से। तो मैदे के जो स्मूथ मसल हैं खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद देते हैं, इनकी हरकत की वजह से खुराक टूटती है। आगे बच्चे बात आ गई पौधों की, मीजोफिल टिश्यू। पौधों की टिश्यू की बात हो रही है, ये चैप्टर ही पूरा हमारा टिश्यू पे था, ऑर्गन पे था और ऑर्गन सिस्टम पे था। मीजोफिल टिश्यू प्रेजेंट इन लीफ, तो ये लीफ में होते हैं, आपको पता है, दिखाए थे पैलिसेड मीजोफिल और स्पंजी मीजोफिल। इट सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चे इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ये ऑर्गेनेली आपने पढ़ी है सेल वाले चैप्टर में। तो ये फोटोसिंथेसिस करती है, इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस की साइट है, यानी कि जगह है, इलाका है। वो बच्चे मीजोफिल टिश्यू क्या है, पत्ते में पाया जाता है, इसके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस का काम है। उसके बाद बच्चे जाइलम और फ्लोएम की बात आ गई। आर दी वास्कुलर टिश्यू, तो ये पौधे के वास्कुलर टिश्यू हैं, रिस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर एंड न्यूट्रन, पानी और न्यूट्रेंट की ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जाइलम पानी की करेगा ट्रांसपोर्ट, और फ्लोएम फॉर फूड, मैंने बार बार बताया है कि फ्लोएम फूड की करेगा, खुराक जो भी पौधे की होगी, जिस किस्म की भी होगी, ये फ्लोएम करेगा। तो पैलिसेड मीजोफिल यहाँ पे पैलिसेड मीजोफिल की बात की है उन्होंने कि ये मजबूती से जुड़े हैं, लंबे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये पैलिसेड मीजोफिल की बात आपको बताई थी, ये लंबूतरे सेल थे जो। तो जो स्पंजी मीजोफिल थे वो ढीले और तरतीब वाले सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये बात हमने वो पढ़ी थी जब हमने स्पंजी और मीजोफिल वाला पढ़ा था। तो अब जाइलम और फ्लोएम की बात, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया है उर्दू मीडियम में। जाइलम और फ्लोएम पानी और ग़िज़ाई अज्जा की नकलो हमल के जिम्मेदार नाली नुमा टिश्यूज हैं। तो ये जाइलम और फ्लोएम की बात मैंने आपको बताई कि जाइलम क्या करेगा, पानी की ट्रांसपोर्ट, और फ्लोएम क्या करेगा, ये ग़िज़ाई अज्जा की। ठीक है, तो जाइलम पानी की और ये जो फ्लोएम है ये ग़िज़ाई अज्जा की, यानी कि फ्लोएम फॉर फूड। उसके बाद बच्चे होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। होम्योस्टेसिस इज डिफाइंड एज द बॉडीज एबिलिटी, यानी कि होम्योस्टेसिस क्या है, बॉडी की एक एबिलिटी है टू मेंटेन रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। तो अंदरूनी जो आबो हवा है, माहौल है, उसको मेंटेन करना है, मुतवाजन रखना है, डिस्पाइट, बजाय द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बैरूनी एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब बैरूनी माहौल, और इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब अंदरूनी माहौल, यानी कि अंदरूनी माहौल को बरकरार रखना है। एक्सटर्नल चाहे बैरूनी माहौल में चाहे जो मर्जी होता रहे, चाहे टेम्परेचर 50 पे जाए, 55 पे जाए, अंदरूनी टेम्परेचर जो है वो 37 पे ही रखना है। जितना मर्जी कार्बोहाइड्रेट ले लो, शुगर को, जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम ही रखना है, लेवल पे रखना है, नॉर्मल रखना है। तो ये क्या है, होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है। तो बैरूनी माहौल में तब्दीलियों के बावजूद जिस्म के मुस्तहकम और मुतवाजन अंदरूनी माहौल को बरकरार रखने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। होम्यो का मतलब है सेम, और स्टेसिस का मतलब क्या है, यानी कि इसको रोके रखना। आगे बच्चे ऑर्गन सिस्टम्स होम्योस्टेसिस के लिए मिलकर काम करते हैं। तो ये हमने चीज पढ़ ली है कि जो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम है वो जब मिलते हैं तो फिर क्या है, जिस्म की जो होम्योस्टेसिस है वो वजूद में आती है। तो ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर फॉर होम्योस्टेसिस। चले बच्चे, ये थे इंपॉर्टेंट निकात, की पॉइंट समरी जिसे हम बोल सकते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी हैं और एमसीक्यूज भी हैं, आपको कंसेप्ट आने चाहिए। माशाल्लाह बायोलॉजिस्ट आप बन रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं जो है वो अगले लेक्चर में एमसीक्यूज और जो शॉर्ट लॉन्ग हैं उनको देखते हैं। बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। आपकी स्टडी के रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो इंशाल्लाह इस चैनल पे अपलोड होता रहेगा। इसके अलावा आप मुख्तलिफ वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे जो क्विज दिए गए हैं आप उनको सॉल्व करके अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हैं। अक्सर वीडियो पे मैंने डाल दिए हैं और अभी मैं इनको अपडेट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अनकरीब मैं इन सबको अपडेट करूँगा। और जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हर वीडियो के नीचे लाजमी डालूंगा इंशाल्लाह। चलें बच्चे, अल्लाह हाफिज़।